अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलता रहे। तो बेटा आइए डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? हम बेटा लेट करेंगे, let a right triangle A B C। हम एक राइट ट्राइंगल लेट करेंगे ए बी सी। जैसे सपोज कर लें मैं वो राइट ट्राइंगल यूं बना लेता हूं, ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी सपोज करो मैं इसको नाम ए का दे देता हूं, इसको नाम बी का दे देता हूं और इसको सी का नाम दे देता हूं, ठीक है। अब यहां पे जो एंगल बनेगा उसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। क्लियर? लेट अ राइट ट्रायंगल एबीसी विद मायर एंगल कहां पे होगा? सी पे। तो वो कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। हमने एक राइट ट्रायंगल लेट कर ली ABC विद मायर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसका जो मायर एंगल C है वो 90 डिग्री है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? राइट ट्रायंगल। एंड क्या कहेंगे? एंड साइड्स आर, साइड्स क्या होंगी? A B एंड C। अब देखो ये कैसे डिसाइड करते हैं? जो B के अपोजिट है साइड, इसको हम स्मॉल b का नाम दे देते हैं, और C के जो अपोजिट है इसको स्मॉल c का नाम दे देते हैं, और A के जो अपोजिट होती है इसको स्मॉल a का नाम दे देते हैं। और यहां हमारा एंगल थीटा बन होता है, एंगल थीटा। एंड साइड्स आर ए बी एंड C एंड मायर एंगल थीटा, मायर एंगल ए वो क्या है बेटा? थीटा रेडियन। क्लियर? तो ये हमने एक ट्राइंगल ली, एबीसी ट्राइंगल ली। हमने कहा बी के जो सामने वाली साइड होती है उसको स्मॉल बी का नाम देते हैं, ए के जो सामने वाली साइड होती है उसको स्मॉल ए का नाम देते हैं, और सी के सामने वाली साइड उसको स्मॉल सी का नाम देते हैं। अब बेटा यहाँ पे हमने ये मेंशन करना है कि हमने परपेंडिकुलर कौन सा लेना होता है, बेस कौन सा लेना है, और हाइपोटेनस क्या लेना है। तो बेटा थीटा के साथ वाली साइड को हम बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। और जो थीटा के साथ एंगल बनेगा इसको बेस बोलते हैं, और थीटा के जो अपोजिट साइड होती है उसको मीन सामने वाली साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और C के जो सामने वाली साइड होती है मीन 90 के जो अपोजिट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्लियर है? मैं रिपीट करता हूं बेटा, A के जो थीटा के जो सामने वाली साइड होगी मीन अपोजिट साइड होगी उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और B मीन उसके सामने वाली साइड मीन थीटा के साथ वाली साइड उसको हम बेस भी बोलते हैं, और थीटा के साथ वाली साइड को हम एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। क्लियर है? अब इससे हमने क्या करना है बेटा? यहां से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनको निकालने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, ठीक है। अब वो 6 कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम निकालते हैं कि हमारा जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा जिसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। देखो परपेंडिकुलर हमारा, यहां देखो मैंने कहा थीटा के सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर होती है, तो इसको मैं ए कह रहा हूं, और थीटा उसके बाद हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाले साइड मीन सी, ये हाइपोटेन्यूस कह रहा है। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? साइन थीटा। देखो साइन थीटा जो होता है जो इसका रेसिप्रोकल होता है उसको हम कोसेकेंट बोलते हैं। तो अगर मैं यहां से देखूं तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा ये कोसेकेंट थीटा होता है। क्या होता है? कोसेकेंट। अब कोसेकेंट क्या होगा?
इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, C/A। मीन कि साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और कोसेकेंट हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, मीन साइन का उल्ट कोसेकेंट होता है। अब इसके बाद अगर हम बात cos थीटा की करें तो cos थीटा, बेटा cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस कितना है बेटा, b, थीटा के साथ वाली साइड ये बेस होती है, तो बेस कितना है b और हाइपोटेनियस हमारा कितना है c, तो ये इसको हम हाइपोटेनियस मीन 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। अब बेटा cos थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल होता है सेकेंड थीटा। अब सेकेंड थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब देखो हाइपोटेनियस हमारा c है, ये ऊपर चला जाएगा, बेस हमारी b नीचे आ जाएगी। क्लियर है, तो ये हमारा सेकेंड थीटा, cos का उल्टा सेकेंड होता है। अब इसी तरह हमने टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा जो है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। देखो परपेंडिकुलर हमारा a और बेस हमारा b कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से टेन का उल्ट बेटा क्या होता है, cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। अब देखो cot थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपो, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे यहाँ b और परपेंडिकुलर हमारा क्या है a। तो ये हमारे जो है बेसिक जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टोटल 6 हैं। मीन साइन थीटा उसका उल्ट कोसेकेंट थीटा, उसके बाद cos थीटा उसका उल्ट सेकेंट थीटा एंड टेन थीटा उसका उल्ट cot थीटा। ये हमारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। अब इनको अगर याद करने का तरीका अगर हम देखें कि हमें कैसे याद रहेगा कि साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो मीन इनको हम याद कैसे करें। ठीक है, तो एक फिक्रा है उसको आप राइट कर सकते हैं, सम पीपल, जैसे मैं यहां लिख दूं सम पीपल have curly brown hair, two proper bushes। बेटा ये एक फिक्रा है जिसको आप माइंड में रख के आप ये वैल्यू याद कर सकते हैं कि हम बाय ट्राइंगल अगर कोई पूछे कि साइन थीटा क्या होता है, तो बाय ट्राइंगल आपने इसको ऐसे बताना होगा। अब देखो सम पीपल, तो सम का मतलब एस से स्टार्ट हो रहा है, तो एस का मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा। पीपल पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, हैव का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो अगर यहां तक आप बात करें इतनी, इस फिक्र को यहां तक अगर आप रीड आउट करें, तो यहां पे सम एस से स्टार्ट हो रहा है, तो एस का मतलब हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। पीपल हैव, तो पी मीन परपेंडिकुलर, एच मीन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद यहां पे आ जाए इतने पे, कर्ली ब्राउन हेयर, तो इतने का अगर मैं इतने को तोड़ दूं इस फिक्रे को, तो यहां कर्ली हेयर, तो कर्ली मीन सी से स्टार्ट हो रहा है, सी का मतलब cos थीटा इज इक्वल टू ब्राउन मीन बी से स्टार्ट हो रहा है, बी मीन बेस एंड हेयर मीन हाइपोटेन्यूज, तो एच से स्टार्ट होता है, इसलिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये cos आ गया। अब cos का उल्ट सेकंड होता है, तो इसी की वैल्यू को उल्टा दें तो आपका cos सेकंड मिल जाएगा। इसी तरह टेन पे आ जाए, तो टू कहां से स्टार्ट हो रहा है, t से, तो 2 का मतलब टेन, t से स्टार्ट होता है, टेन थीटा प्रॉपर बुशेस, p मीन परपेंडिकुलर, बुशेस मीन
बेस, तो बी मीन बेस, तो ये होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू ए ओवर बी, और कॉर्ड इसका उल्ट होता है तो इसको आपने इस तरह राइट कर दिया। तो ये हमारे बेसिक जो हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जिनकी वैल्यू हमने निकालना थी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो आता है बेटा फंडामेंटल आइडेंटिटीज आता है। क्या आता है? फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटीज, तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती है? ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमने बेटा इसको इस्तेमाल करना है एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, हमने ये बाय ट्राइंगल्स भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज कर रहे हैं ये थ्रू आउट मैथ में बहुत ही अहमियत की हामिल होंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारी ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज कितनी होती हैं, इनको पहले हम राइट डाउन करते हैं। देखो फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमारी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद अगर मैं सेकंड की बात करूं, ठीक है, तो सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमारी होती है। और थर्ड की अगर बात करूं तो थर्ड हमारे पास क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास बेसिक 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। अब इन फंडामेंटल आइडेंटिटीज से हम इसकी 2 और सब आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखो वो कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां से इंप्लाइज करूं, क्या करूं बेटा? इंप्लाइज करूं, तो यहां से मुझे एक और फार्मूला मिलेगा। देखो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस को दूसरी जाने लेके जाऊंगा, तो ये बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज बन जाएगी। अब दूसरी इसकी क्या निकाल सकता हूं? अगर कॉस स्क्वायर को मैं यहां रहने दूं और साइन को उधर ले जाऊं तो यहां हमारा क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहां देखें तो हमारी 2 फंडामेंटल आइडेंटिटीज, सब आइडेंटिटीज, इस फंडामेंटल आइडेंटिटी से 2 सब आइडेंटिटीज निकाल ली। ठीक है, अब इसके बाद यहां से भी 2 सब आइडेंटिटीज मैं निकाल सकता हूं। जैसे सेकंड से देखो तो बेटा सेकंड में मैं यूं लिख सकता हूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं यूं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा और टेन को दूसरी जानब ले जाऊं तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब टेन को उधर ले गया 1 आ गया। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 1 को दूसरी जानब लेके जाऊंगा, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो हमने फर्स्ट फंडामेंटलिटी से ये निकाली, अब सेकंड जो फंडामेंटलिटी थी उससे हमने ये दो ये निकाली। अगर यहां पे मैं डिस्कस करूं थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी, कौन सी? थर्ड। तो थर्ड क्या है बेटा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं बेटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो कॉट को दूसरी जानब ले जाएं तो 1 इधर ही रहेगा, तो ये हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज बन गई। ठीक है, सब आइडेंटिटी। अब इसके बाद क्या करते हैं? 1 को दूसरी जानब ले जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा ये हमारे पास जो है सब आइडेंटिटीज बन गई। देखो इसकी 2 ये बन गई, इस सेकंड वाले की 2 ये बन गई और इस थर्ड वाले की 2 ये बन गई। तो ये हमारे पास क्या बन गई? फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ठीक हो गया,
सब आइडेंटिटी, ये वाली हमने इस्तेमाल करनी है क्वेश्चंस के अंदर। जो दो ये हमारे पास आ गई, ठीक है, और ये किसकी हैं दोनों, ये हमारे पास ये दोनों सब आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा से निकाली है, और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा से दो ये निकाली है हमने, ठीक है, ये इससे हमने ये निकाली है और इससे हमने ये निकाली है, क्लियर है। सेकंड से ये निकाली है, थर्ड से ये निकाली है, और फर्स्ट से हमने ये दो फंडामेंटल आइडेंटिटीज निकाली, क्लियर है। तो इसको भी आप सर्कल कर दो। तो मेन हमारे पास कितनी थी, 3 थी। अब उन 3 से हमने दो दो सब आइडेंटिटीज निकाल ली, क्लियर है। अब इन सब आइडेंटिटीज का आपको पेपर में प्रूफ पूछा जाए तो इसको बाय ट्राइंगल, जैसे हमने यहाँ पे ट्राइंगल बनाई हुई है, तो ये जो ट्राइंगल है बेटा ये राइट ट्राइंगल है। क्या है, राइट ट्राइंगल। तो अगर मैं इस राइट ट्राइंगल से बात करूं कि हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कैसे प्रूफ किया जाता है, तो इसको अगर मैं प्रूफ करूं तो पहले मैं राइट ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इसका प्रूफ कर सकता हूं। देखिए बेटा कैसे, यहां मुझे कहा जाए प्रूव दैट क्या थी, प्रूव करें कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 कैसे आया, क्लियर है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं बेटा ये जो राइट ट्राइंगल बनी है हमारी, इस राइट ट्राइंगल को यूज करूंगा। तो यहां बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसका प्रूफ जब मैं करूंगा तो प्रूफ में बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। प्रूफ में क्या यूज करूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये राइट ट्राइंगल, यही वाली राइट ट्राइंगल लेनी है। इस राइट ट्राइंगल में देखो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये चीज क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अगर मैं इसी क्वेश्चंस को, ठीक है, इसी क्वेश्चंस को मैं सी स्क्वायर पे डिवाइड कर देता हूं, किस पे, सी स्क्वायर पे, तो ये मेरे पास मुझे मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो दोनों जानिब सी स्क्वायर पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इधर क्या लिखो, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम सी स्क्वायर पे डिवाइड कर देते हैं। देखो यहां डिवाइड करेंगे सी स्क्वायर से कट जाएगा, और जब यहां डिवाइड करेंगे तो a ओवर सी इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और जब b स्क्वायर के नीचे सी स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा b ओवर सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब इधर सी स्क्वायर डिवाइड किया तो 1 आ गया, जब इसके नीचे सी स्क्वायर डिवाइड करना है तो a स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसका मैंने लिख दिया a ओवर c का होल स्क्वायर। इसी तरह b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, तो b का भी स्क्वायर था c का भी स्क्वायर था, तो b ओवर c का होल स्क्वायर लिख दिया, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहां देखिए बेटा, तो यहां जो हमने काम किया था, देखो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। देखो sin थीटा है a ओवर c, यहां देखो a ओवर c, ठीक है। तो a ओवर c की वैल्यू यहां देखो बेटा, a ओवर c की वैल्यू क्या है, sin थीटा। तो आप क्या करो, इसकी जगह पुट कर दो 1 इज इक्वल टू sin थीटा। देखो बेटा ऊपर स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा बन गया। अब यहां देखो प्लस b ओवर c, बाय ट्राइंगल चेक करें, बाय ट्राइंगल cos थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस b ओवर हाइपोटेन्यूस c, तो b ओवर c ये क्या हो गया बेटा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर स्क्वायर है तो cos स्क्वायर आ गया, ठीक, क्योंकि b ओवर c तो cos है, ऊपर स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह a ओवर c sin था, ऊपर स्क्वायर था तो sin स्क्वायर थीटा। तो ये देखो ये प्रूव हो गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सेम इसी तरीके से बेटा आप इसी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग अगर आपको कहा जाए प्रूव दैट,
क्या कहा जाए, प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो सेम इसी तरीके से बेटा आपने जब इसका प्रूफ करना है, ठीक है, क्या करना है, प्रूफ। तो प्रूफ में इसी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है, इसी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अब यहां पे हमने किस पे डिवाइड करना है, बी स्क्वायर पे डिवाइड कर दो। किस पे डिवाइड कर दो, बी स्क्वायर पे। तो सी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर पे डिवाइड कर दो। तो इधर क्या लिखो, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आप बी स्क्वायर पे क्या करेंगे, डिवाइड। पहले क्या किया, सी स्क्वायर पे डिवाइड किया, तो ये चीज प्रूव होगी। अब बी स्क्वायर पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं ना, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर पे दोनों तरफ डिवाइड करो। तो बेटा जब यहां डिवाइड करेंगे सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी ओवर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर है तो ए ओवर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। देखो बी स्क्वायर पे डिवाइड करना है ना, इधर बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा, a ओवर b का होल स्क्वायर हो गया, c ओवर b का होल स्क्वायर बन गया। अब यहां देखो बाय ट्रायंगल c ओवर b, तो c ओवर b किसके इक्वल है, सीकेंड थीटा। तो जहां c ओवर b है वहां सीकेंड थीटा पुट कर दो, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a ओवर b परपेंडिकुलर ओवर बेस, a ओवर b इज इक्वल टू टेन थीटा तो a ओवर b टेन के इक्वल है, तो यहां पे आप पुट कर दो टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। तो बेटा यही प्रूव करना था ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, एक ही बात है। तो अगर तरतीब दें तो ये ऐसे बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम बेटा जो हमारा थर्ड प्रूफ है, ये वाला प्रूफ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, तो आप दोनों जानिब a स्क्वायर पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सेम इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर बेटा। अब इसका प्रूफ बाय फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमने की हुई, इसके अलावा इससे और तरीके से भी हो सकता है, बाय ट्रायंगल आपने करना हो तो इस तरीके से ये प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके थे फंडामेंटल आइडेंटिटीज के प्रूफ। तो थर्ड आप इसका प्रूफ ये खुद से करेंगे, बहुत इजी है, मैंने कह दिया कि आपने क्या करना है, यही पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए आपने a स्क्वायर पे दोनों जानिब डिवाइड कर देना है, देन बाय ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल गिवन है इसमें से आप वैल्यूज पुट कर देंगे वहां पे, तो ये चीज इजीली प्रूफ हो जाएगी। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जी मैं इसको रेस करना हूं, तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनको हमने डिस्कस करना है। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि हमारे साइंस जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहां पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। देखो इसके लिए बेटा हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। क्या लेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब वो क्या होता है बेटा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा एक्स वाई प्लेन होता है, ये पॉजिटिव एक्स और इसको क्या मैं बोलता हूं नेगेटिव एक्स, और ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव y
और इसको बोलते हैं नेगेटिव y। अब अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको नाम देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का, और इसको नाम देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको नाम देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है बेटा? क्या करते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम देते हैं, इसको सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा यहां देखो कि हम क्वाड्रेंट बनेगा कैसे, ये एक्स एक्सिस को मिलाते हैं और ये वाई एक्सिस को मिलाते हैं तो ये एक क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे पास पॉइंट्स पड़े होंगे वो एक्स वाई की वैल्यूज होंगी। ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म में हमारे पास यहाँ वैल्यूज पड़ी होंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस क्वाड्रेंट के अंदर भी हमारे पास एक्स वाई की, लेकिन इधर नेगेटिव एक्स है, इधर नेगेटिव एक्स को डिस्कस करेंगे, और यहाँ पॉजिटिव वाई है तो पॉजिटिव वाई को डिस्कस करेंगे। सेम इसी तरह ये दोनों नेगेटिव हैं तो इधर नेगेटिव एक्स वाई की वैल्यूज पड़ी होंगी, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स पॉजिटिव होगा, वाई क्या होगा, नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट को बनाया कैसे जाता है, पहले एक्स लिया जाता है देन वाई। ठीक है, तो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगी, पहले एक्स की वैल्यू देन वाई की वैल्यू। ठीक है, सेम यहां पर भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगी, तो पहली एक्स की नेगेटिव वैल्यू होगी और फर्स्ट वाई की पॉजिटिव सेकंड, तो ये क्वाड्रेंट बनेगा। और फिर यहाँ पे अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो यहाँ हमारा देखो बेटा x जो है वो लेस देन 0 है और y जो है वो ग्रेटर देन 0। यहाँ देखो x ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ देखो x लेस देन 0, y भी लेस देन 0, और यहाँ बात करें तो यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, यहाँ y की नेगेटिव है तो लेस देन 0। तो ये क्वाड्रेंट को डिस्कस करना कि इधर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। जहां x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0 मीन ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। देखो x की नेगेटिव वैल्यू, y की पॉजिटिव। अब यहां दोनों भी नेगेटिव हैं, x भी लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0, तो थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहां देखो x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, इसका मतलब x पॉजिटिव हो, y नेगेटिव हो, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर है? अब इसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पे क्या होंगे। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर बात करूं तो इस क्वाड्रेंट के अंदर हम 4 ट्रायंगल बनाएं तो इस क्वाड्रेंट के अंदर तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसके अंदर जो भी ट्रायंगल बनेगी, अब अगर मैं इसके अंदर ट्रायंगल बनाता हूं इसके अंदर, तो उस ट्रायंगल से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि बेस भी परपेंडिकुलर भी तमाम पॉजिटिव होंगे, तो ऑल वैल्यूज क्या होंगी इसके अंदर, पॉजिटिव होंगी। क्या होगी? पॉजिटिव। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो कौन सी वैल्यू? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसेकेंट एंड कॉट, ये तमाम के तमाम इसमें क्या होंगे? पॉजिटिव। अगर यहां बात की जाए तो यहां हमारा बेटा साइन थीटा ये पॉजिटिव होगा और इसका उल्ट कॉस, कोसेकेंट थीटा ये पॉजिटिव होगा, और रिमेनिंग ऑल नेगेटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव, और बाकी इसमें सारे नेगेटिव होंगे। मीन रिमेनिंग कौन से बच गए? कॉस, उसका उल्ट सेकेंड, टेन और उसका उल्ट कॉट, ये 4 फंक्शन सेकंड में नेगेटिव होंगे। अगर यहां बात करूं तो बेटा टेन थीटा आता है और टेन थीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा, और कॉट थीटा इसका उल्ट वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये दो इसमें पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग ऑल नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे? रिमेनिंग ऑल नेगेटिव, तो बाकी तमाम क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। टेन और कॉट के अलावा साइन और उसका उल्ट नेगेटिव यहां, ठीक है, कॉस और उसका उल्ट नेगेटिव, वो भी यहां नेगेटिव होंगे। इन दो को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अगर यहां डिस्कस करते हैं तो यहां cos थीटा वो ग्रेटर देन 0 होगा, इसका उल्ट सेकेंड थीटा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और रिमेनिंग ऑल नेगेटिव, बाकी इसके अंदर नेगेटिव होंगे। मीन cos और सेकेंड को छोड़ के बाकी सारे इसमें
नेगेटिव, साइन और उसका उल्ट नेगेटिव, टेन और उसका उल्ट नेगेटिव। और इस क्वाड्रेंट के अंदर तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव। तो अब इनको याद करने का तरीका क्या है, इसकी दो ट्रिक्स हैं। आप इसकी एक ट्रिक ये लिख सकते हैं जिसको मैं लिख दूं कि ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी मीन ऐड ए से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल, ऐड मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, शुगर मीन एस से स्टार्ट हो रहा है तो एस का मतलब साइन, तो सेकंड में साइन थीटा और उसका उल्ट वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। और टू कॉफी, तो टू मीन टेन से, टू टी से स्टार्ट हो रहा है, टी का मतलब टेन थीटा और उसका उल्ट वो पॉजिटिव। और कॉफी मीन सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी का मतलब कॉस और उसका उल्ट, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो इसका स्टार्ट कहां से लेना है, इसका स्टार्ट लेना है बेटा आपने, स्टार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट से करना है, किससे, फर्स्ट क्वाड्रेंट टू फोर्थ, उसकी जाने जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। और एक और इसकी ट्रिक है, ऐड शुगर टू कॉफी के अलावा अगर हम एक और ले लेते हैं कास्ट, क्या ले लेते हैं, कास्ट। तो कास्ट आपने फिर स्टार्ट कहां से लेना है, आपने स्टार्ट फिर करना है आपने बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट से, फोर्थ स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें से फोर्थ क्वाड्रेंट टू थर्ड क्वाड्रेंट, टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपने फर्स्ट से स्टार्ट करके, फोर्थ से स्टार्ट करके थर्ड की तरफ जाना है। कास्ट का यूज करें, सी से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्ट पॉजिटिव। फर्स्ट ए कास्ट, ए का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका उल्ट पॉजिटिव, एंड टी मीन टेन, थर्ड में टेन और उसका उल्ट पॉजिटिव। अगर आपने कास्ट वाला कंसेप्ट यूज करना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट करके थर्ड की तरफ आना है। अगर आप ऐड शुगर टू कॉफी वाला करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करके फोर्थ की तरफ आना है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ए मीन आर, एस शुगर मीन एस, एस का मतलब साइन और उसका उल्ट पॉजिटिव, टी का मतलब टेन, टेन और उसका उल्ट पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस, कॉस का और उसका उल्ट पॉजिटिव। सेम यही चीज मैंने आपको समझा दी है। तो ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड में, सेकंड में मीन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव। तो इसके कंसेप्ट बेटा वही है, जब हम ट्राइंगल यहां बनाएंगे, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। और जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ट्राइंगल बनाएंगे तो इसके अंदर क्योंकि बेस में भी नेगेटिव आ जाएगी और परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा, हाइपोटेनियस पॉजिटिव होगा। अब जिस जिसके अंदर बेस इन्वॉल्व होगी उसके साथ नेगेटिव आएगा। देखो साइन थीटा मीन बाकी सभी, साइन और कोसेकेंट के अलावा बाकी सभी के अंदर बेस इन्वॉल्व होगी, और जब बेस इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिर इधर वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। जब इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे इसके अंदर भी बेस नेगेटिव होगी तो फिर आपके पास यहां टेन और कॉर्ड ये पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे जब इधर ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। जब इस क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बनाएंगे तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो इधर क्या हो जाती है बेटा, कॉस और उसके अलावा, सीकेंट के अलावा बाकी तमाम वैल्यू इसके अंदर क्या बनती है, नेगेटिव। ये हमने जैसे बाय ट्राइंगल सॉल्व किया पहले, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनको हम अगर फाइंड करें इन क्वाड्रेंट के अंदर तो इस उसकी वजह से ये चीजें हमें क्या मिल रही होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव मिल रही होती हैं। क्लियर बेटा? तो इसको बेटा अच्छे से आपने देखना है। अब नेक्स्ट कुछ और कंसेप्ट हैं। अब वो कंसेप्ट क्या है कि आपने ये देखना है कि अगर साइन थीटा उसके एंगल, साइन के एंगल में अगर आ जाता है नेगेटिव तो ये नेगेटिव बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा बन जाता है। क्लियर है? इसी तरह साइन का उल्ट बेटा क्या होता है, कोसेकेंट। अगर कोसेकेंट थीटा के एंगल में नेगेटिव आ जाता है तो ये नेगेटिव भी बाहर आ जाएगा,
ये बी बाहर आ जाता है। क्लियर है? तो साइन के एंगल, अगर साइन का एंगल नेगेटिव है तो वो नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन थीटा बन जाता है। इसी तरह कोसेकेंट माइनस थीटा, तो माइनस एंगल में आ गया तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस कोसेकेंट थीटा बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप टेन की बात करें तो टेन के अगर एंगल में माइनस आएगा तो ये माइनस बी बाहर आ जाता है, तो ये बन जाता है टेन थीटा। दिस इंप्लाइज, अगर मैं इसके उल्ट की बात करूं कॉट, अगर कॉट के एंगल में माइनस आएगा तो ये भी बाहर आ जाता है, और इसको हम कह देते हैं माइनस कॉट थीटा। क्लियर है बेटा? अब कॉस थीटा, जब बेटा हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस के जब एंगल में माइनस आता है तो ये बाहर नहीं आता, ये खत्म हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है? दिस इंप्लाइज दैट, इसका उल्ट जो होता है बेटा वो सीकेंड होता है। अगर सीकेंड के एंगल में माइनस आएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव आंसर देगा। तो ये कंसेप्ट याद रखना है कि साइन और उसके उल्ट, इनके एंगल में माइनस आएगा तो वो बाहर आ जाता है। इसी तरह टेन और उसका उल्ट कॉट, इनके एंगल में माइनस आएंगे तो वो बाहर आ सकते हैं। क्लियर है? इस तरह कॉस है, उसके एंगल में माइनस आएगा तो वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह सीकेंड के एंगल में माइनस आएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आंसर। तो ये कंसेप्ट कहां से लिया बेटा? जब हम यहां ट्रायंगल बनाएंगे तो इधर भी एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहां भी एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो जस्ट इधर क्वांटिटी सेम होती है, क्वांटिटी सेम होगी, और यहां पे भी क्वांटिटी सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये हमारे पास इधर कॉस और सीकेंड, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और जब बाकी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उनके साथ नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है कि आपकी इधर और इस क्वाड्रेंट में ट्रायंगल सेम होती है, बट इधर पॉजिटिव एंगल होगा, इधर जैसे ही हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल नेगेटिव आएगा। जैसे एंगल नेगेटिव आएगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव एंगल से कैंसल आउट होके पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? और इस वजह से साइन और उसका उल्ट कॉस और उसका उल्ट सीकेंड, इसकी माइनस खत्म हो जाती है और बाकी की माइनस बरकरार रहती है, वो बाहर आ जाती है। क्लियर बेटा? ये इसका क्या था? मेन कंसेप्ट। आगे इसकी कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, वो मैं लिख देता हूं और देन हम लेक्चर्स को खत्म करते हैं। इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। ठीक है? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, उसको पहले मैंने राइट करना था। क्या है बेटा? रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। देखो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हमारी क्या होती है? साइन थीटा अगर क्या हो हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा साइन थीटा, उसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है 1/, कोसेकेंट थीटा। अगर कोसेकेंट थीटा होगा, कोसेकेंट थीटा होगा तो इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होगी 1/sin थीटा। क्लियर बेटा? साइन की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी 1/कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा की 1/sin थीटा। इसी तरह cos थीटा होगा तो cos थीटा की 1/secant थीटा, और अगर secant थीटा होगा तो उसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी 1/cos थीटा। बेटा रेसिप्रोकल की बात हो रही है, किसकी? साइन का रेसिप्रोकल 1/कोसेकेंट, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल 1/sin, cos का रेसिप्रोकल 1/secant एंड secant का रेसिप्रोकल 1/cos। इसी तरह tan की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और दिस इंप्लाइज दैट अगर cot थीटा की बात करें तो ये 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो ये इसकी क्या आ गई बेटा? रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। अब कुछ रेशियो आइडेंटिटीज हैं। क्या है? रेशियोज आइडेंटिटी। रेशियोज आइडेंटिटी में क्या आता है बेटा? रेशियोज आइडेंटिटीज। बेटा रेशियो आइडेंटिटीज के अंदर अगर हम देखें तो हमारा tan आता है। देखो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होता है बेटा ओवर cos थीटा।
क्लियर है। और दूसरी अगर बात करें बेटा तो cot थीटा, cot क्या होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। तो बेटा ये दो इसको हम रेशियो आइडेंटिटीज भी कहते हैं। अदरवाइज तो ये भी रेशियो आइडेंटिटी है, बट इनको हम स्पेशल रेशियो आइडेंटिटीज कहते हैं कि अगर हम टेन थीटा की बात करें तो ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, ये कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये रेशियो आइडेंटिटीज हैं, ये हमारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कहलाएंगी। तो बेटा इनका इस्तेमाल हमने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज और प्लस रेशियोज आइडेंटिटीज इनका इस्तेमाल हमने 9.4 एक्सरसाइज में करना है और 9.2 में भी इनका इस्तेमाल है। तो इसीलिए इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। क्लियर है। तो जो थ्योरी थी हमारी 9.2 की, जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन थी थ्योरी की वो और कंसेप्ट था, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। बेटा आप इसको अच्छे